ये 656 ईस्वी का ज़माना है और इस्लाम की दुनिया एक सन मील पर खड़ी है। तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत ने मुस्लिम कम्युनिटी को बदतरीन इंतशार में मुब्तला कर दिया है। खाना जंगी का अंदेशा सर पर मंडला रहा है। मंजर की इब्तिदा कूफा की गलियों से होती है जहां शोर व गुल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने चेहरे पर फ़हम और हिकमत के साथ खड़े हैं। जैसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत का ओहदा संभाला, फ़िज़ा में एक बेचैनी का एहसास था। एक ऐसा वक्त था जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मुसलमानों को मुत्तहिद करने की कोशिश करनी थी, लेकिन इनके सामने एक बगावत थी जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल का इंतकाम लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कोई मामूली रहनुमा नहीं थे। उनका अहद ईमान और अल्लाह की रज़ा के लिए उनका अज़्म बेमिसाल था। बिसरा के दिल में एक बगावत फैल चुकी थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए मैदान में आ चुकी थी और उनके साथ हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु एक जमात की क़ियादत कर रहे थे जिसका मकसद इंतकाम था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरे दिल में उनके साथ जंग का कोई इरादा नहीं है, मगर हमें अल्लाह की शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करना होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जानते थे कि इस बगावत का मुकाबला करना ज़रूरी है, वरना ये मज़ीद फसाद और तक़सीम पैदा करेगा। जंग की तैयारियों के दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने साथियों के साथ मशवरे करते हैं और अपनी फ़ौज को बेहतरीन हिकमत अमली के साथ तैयार करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, याद रखो, हम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ते हैं। ये जंग हम पर फ़र्ज़ है ताकि हम इस्लाम की हिफाजत कर सकें और किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं। साथी, लेकिन दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा है। अली, हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तादाद से फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ हमें फ़तह देगी वो हमारा ईमान और नज़्म व ज़ब्त है। हर कदम अल्लाह की रज़ा के लिए उठाओ और हमें इस पर भरोसा है। जंग का आगाज़ हुआ। दोनों फ़ौजें मैदान जंग में खड़ी हुई। आसमान पर गमगीन बादल मंडला रहे थे और हवा में जंग की बदबू थी। एक तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ौज थी और दूसरी तरफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में बगावत करने वाली फ़ौज थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ौज उनके पीछे मजबूत इरादे के साथ खड़ी थी। उनके लिए सिर्फ एक मकसद था, इस्लाम की हिफाजत और एक साले रहनुमा का क़याम। दूसरी तरफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ौज भी पूरी ताकत से मैदान में मौजूद थी, लेकिन दोनों तरफ से ना तो किसी ने जारहियत की और ना ही कोई जंग का आगाज़ करने का ख्वाहिशमंद था। जंग की शिद्दत बढ़ गई और दोनों तरफ से एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश की जा रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान में बहादुरी से लड़ रहे थे। उनकी तलवार दुश्मनों को एक के बाद एक खाक में मिला रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, याद रखो, तुम्हें सिर्फ इस वक्त लड़ना है जब दुश्मन तुम पर हमला करे। अपने गुस्से और इंतकाम को अपने दिल से निकाल दो। हम इस्लाम के लिए लड़ते हैं, ज़ाती दुश्मनियों के लिए नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में उनकी फ़ौज ने इंतहाई नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा किया। वो अपने हौसले और हिकमत से अपने लश्कर को मैदान जंग में कामयाब कर रहे थे। जंग के दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुश्मन के ताकतवर निशान ऊंट जमल को निशाना बनाने का हुक्म दिया। ये जंग का अहम लम्हा था, क्योंकि वो जानते थे कि इस ऊंट को हटाने से दुश्मन की क़ियादत में कमज़ोरी आएगी, लेकिन उनका मकसद दुश्मन की क़ियादत को तबाह करना न था, बल्कि इस बगावत को रोकना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ैसला कुन हिकमत अमली अपनाई और ऊंट पर हमला किया ताकि जंग के मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। जब ऊंट गिर गया तो मुखालिफिन की क़ियादत की ताकत कमज़ोर पड़ गई, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ौज ने इसके बावजूद गैर ज़रूरी खूनरेज़ी से ग्रेज़ किया। जंग के बाद मैदान जंग खून से भर चुका था
لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ جنگ جیتنے کے باوجود ان کے دل میں امن کی خواہش تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتح کے باوجود کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ ان کی نظریں جنگ کے بعد کے دور پر تھیں کہ کس طرح مسلمانوں کو دوبارہ متحد کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ: ہم نے اس جنگ میں اپنے دشمنوں کو شکست دی، مگر ہمارا مقصد کبھی بھی خون ریزی اور دشمنی نہیں تھا۔ ہمیں اب اپنے پیچھے لڑائی کی تمام تلخیوں کو چھوڑ کر اسلام کی اصل روح کو زندہ کرنا ہوگا، ہم اور اتحاد۔ جنگ جمل صرف جنگ نہیں تھی بلکہ ایک عظیم سبق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت، نظم و ضبط اور اسلام کے لیے ان کا عزم ایک روشن مثال بن گیا۔ ماخذ: یہ واقعات معتبر اسلامی کتابوں جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، تاریخ الطبری اور البدہ والنیہ از ابن کثیر سے لیے گئے ہیں، جو جنگ جمل اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت کے بارے میں تفصیل سے بیان کرتی ہیں۔